आपको बता दें आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन कई जगह सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं। उज्जैन से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में महोत्सव चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। दंपति का अभिनंदन पुष्प से करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि आज के आयोजन में और अधिक रस घोल लेगी। हमारे मध्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, राज्यसभा सांसद, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर वाल्मीकि धाम यहाँ पर उपस्थित है। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे सभी अतिथियों के स्वागत के लिए पूरे यादव परिवार से कि वे उमेश नाथ जी महाराज साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही यहाँ उपस्थित श्री अनिल जैन कालवेड़ा जी, सतीश जी मालवी विधायक घटिया विधानसभा, श्री संजय जी अग्रवाल, डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज, श्री पंडित नरेश जी शर्मा, श्री कल्याण जी यादव, ठाकुर शिवप्रताप सिंह जी करणी सेना, पंडित ऋषि जी, श्री नारायण जी यादव, दयालु दादा, डॉक्टर रवि सोलंकी जी और ये पूरी टीम। देखिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन में अपनी सहभागिता प्रदान करें। नव दंपति का आत्मीय स्वागत डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बेटियों के लिए लगातार कई कार्य किए हैं, नारी शक्ति के लिए कार्य किए हैं। को जिनकी मुस्कुराहट आपके विकास में नया योगदान प्रदान करेगी और आत्मीयता के क्षणों में यहाँ उपस्थित सभी का भी वंदन अभिनंदन करने के लिए रेल पर स्वयं डॉक्टर मुख्यमंत्री जी यादव आप सब दिखाते होंगे। मैं अनुरोध करूंगा यादव जी से अनुरोध है कि वे यहाँ पधारें और शाब्दिक। श्री राजेश धाकड़ जी हमारे मध्य मौजूद हैं, ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष। माननीय सतीश मालवी जी से भी अनुरोध है कि वे आगे की पंक्ति में पधारें। विधायक विधानसभा क्षेत्र घटिया, आपसे बार बार अनुरोध है कृपया पधारने की कृपा करें। विधायक जी को कृपया उचित मुकाम प्रदान करें। जरा एक बार जोरदार करतल ध्वनि, दोनों हाथ उठाकर 10 मिनट 10 सेकंड तक सभी से अनुरोध है माननीय मोहन यादव जी का अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नव दंपति को आशीर्वाद देंगे, उन्हें बाइक की चाबी जोड़े से प्रदान करेंगे। मैं क्रम से उनका नाम यहाँ पर बुलाऊंगा। श्री प्रकाश यादव जी से अनुरोध है कि वे कृपया पधारें और शाब्दिक स्वागत अपनी वाणी के माध्यम से भावाभिषेक करें माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथि महानुभावों का। आदरणीय श्री प्रकाश यादव जी, जिनके संयोजन और जिनकी मित्र मंडली के द्वारा यह भव्य 3 दिवसीय आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ। और हमारे मध्य राज्यसभा सदस्य माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब भी उपस्थित है, पीठाधीश्वर। और अब ये चाबी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, सामर्थ्यवान भव, ज्ञानवान भव, ऐश्वर्यवान भव, संपत्तिवान भव, वर्चस्वी भव, श्रीमन भूया। देखिए मोती कभी किनारों पर नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही होता है। तो आप जीवन के नव दाम्पत्य दौर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ। आप जीवन के इस दौर में सदा अग्रणी होते रहें।
भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपको अपनी विरासत से जुड़ना होगा। यही आपकी सफलता का आधार बनेगा और यही डॉक्टर मोहन यादव जी का बार बार संदेश देता है कि अब हमारी विरासत से जुड़े, सनातन संस्कृति से जुड़े, बेटियों। बसंत पंचमी और सबसे बड़ी तिथि वैशाख मास की ये अक्षय तृतीया। आज परशुराम जी भगवान का भी जन्म है, उनके लिए भी जयकारा लगा है। बोले परशुराम महाराज की। आज कई कारण से बहुत सारी सौगातें मिल रही है, बहुत सारे कार्यक्रम भी बने हुए। मंच पर विराजमान हमारे माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे माननीय सांसद और महर्षि उमेश नाथ जी, हमारे वाल्मीकि धाम के भी पीठाधीश्वर है और परमात्मा की दया से, महाकाल की कृपा से उच्च सदन के भी माननीय सांसद जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें। इसी अवसर पर वैष्णव संप्रदाय के हमारे सबके एक तरह से इस उज्जैन के हमारे पीठाधीश्वर रामेश्वर दास जी महाराज, आपका भी जोरदार अभिनंदन। डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज का सारे संत वृंद के लिए जोरदार ताली बजाएं, हमारे सारे नेताओं के लिए। यद्यपि समय की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आज हमारे प्रकाश यादव जी और उनके परिवार के द्वारा ये जो बड़ा निर्णय किया, ये बात सही है। नवंबर में भी उज्जैन में ऐसा आनंद आया था हमारे सबके बीच। अपने जिनसे खून के रिश्ते हैं उनका तो आनंद होना चाहिए, अच्छी बात। लेकिन इस चराचर जगत में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 16 संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार पाणिग्रह संस्कार। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पवित्र बंधन में बनने वाले नव दंपतियों के लिए। हमारी शुभकामना है प्रत्येक बच्चे बच्ची अपने माँ बाप का, परिवार का, कुलवंश का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। और इस अवसर पर आज जो ये सामूहिक आनंद है, सच में अलग अलग शादी करो 50 तरह की झंझटें आती है, लेकिन समय की बचत, खर्चे की बचत, एक साथ सब मिल जाए और हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। सरकारी स्तर के साथ गैर सरकारी स्तर पर भी ये संकल्प का होना, मैं प्रकाश यादव जी और पूरे मित्र वर्ग को बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे लिए ये भी एक मार्ग है। अपने पवित्र संकल्पों में से कितना अच्छा लगता है, हमारे अपने जीवन के आनंद को हम अपने साथ वालों के साथ बांटे, समाज वालों के साथ बांटे। और आज के अवसर पर सामाजिक समरसता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम सब मिलकर के परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों से प्राप्त होने वाला यह मानव शरीर, ऐसे में परमात्मा की कृपा से हमारे हाथ में पुण्य कर्म आए, हमारे जीवन में सदैव शुभ कर्म आए। ऐसे कामों से मन की, तन की, धन की, सभी की शुद्धि होती है। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं अपनी उज्जैन के लिए भी न केवल यहाँ के इस विवाह के अवसर पे आया हूँ, बल्कि कई प्रकार के और निर्माण कार्य का लोकार्पण भी हो रहा है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर के बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसे में हमारे निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो, लेकिन भौतिक निर्माण होने के बाद इसकी जो अपनी सुंदरता है वो सच में घर घर से होना चाहिए, हर घर से होना चाहिए। ऐसे में परिवार के अंदर सुख का सबसे बड़ा अवसर विवाह संस्कार होता है। ऐसे में हम सब इसके साक्षी बने। आप भी जोरदार ताली बजा करके वहीं से दूल्हा दुल्हन और सबको आशीर्वाद दें। और अभी बहुत सारे पुष्प की टोकरी भी लगी हुई है, यहाँ से आकर के हम लोग निकल जाए तो धूमधाम से ढोल भी क्या आए हैं, ढोल लाए हो तो ढोल बताओ कैसे ढोल धमाके से शादी हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कहा हमारा ये सबसे पुराने समय में पिछड़ा इलाका था, लेकिन आज सबसे अगला इलाका हो गया हमारा ये पूरा बेल्ट। जोरदार ताली बजाओ, कितना अच्छा लगता है अपने उज्जैन के अंदर। धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा प्रदेश और प्रदेश के साथ देश आज एक अलग दौर में जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने
भारत की अपनी एक अलग पहचान बन रही है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे कामों के माध्यम से भी सरकारी काम भी चलेंगे, गैर सरकारी भी चलेंगे। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और खास करके आज इसी अवसर पर समाज के इस इलाके में शिव परिवार, राधा कृष्ण परिवार, उत्तरामुखी लगभग 2.5 करोड़ की लागत से नया मंदिर का भी आनंद आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तो कल होगी, लेकिन भगवान के प्राण तो भक्तों में बसते हैं। हमारे और आपके प्राण में भगवान की धड़कन है। ये परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है। इस आनंद के साथ हम सब अपनी धार्मिक आस्था के साथ साथ यहाँ आधुनिक शिल्पकला और वास्तुकला का भी अद्भुत मंदिर बना है। मेरी अपनी ओर से उसकी भी बधाई। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूँ, लेकिन अभी इस समय से लेट चल रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की दया से फिर एक बार सभी नवदंपतियों का जीवन मंगलमय हो, शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए मेरी बात को विराम करता हूँ। बोले भारत माता की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नव दिशा नव जागरण किया समय सत्कार।